उदयपुर की घटना के बाद इंदौर में भाजपा कांग्रेस के बनते बिगड़ते समीकरण। कांग्रेस का वचन पत्र जारी, पत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। संजय शुक्ला ने कहा, मैं महापौर बना तो घरों में निःशुल्क जल सप्लाई, अपने खर्चे से 5 ओवरब्रिज बनवाऊंगा। वचन पत्र में जनता से जुड़े और कई अहम मुद्दे। बारिश के कारण निचली बस्तियों में परेशानी, ओवैसी का इंदौर दौरा निरस्त। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से नहीं दी सभा की अनुमति। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उदयपुर की घटना के बाद इंदौर में भाजपा और कांग्रेस के बनते बिगड़ते समीकरण पर, कांग्रेस के वचन पत्र पर, बारिश के बाद इंदौर में बिगड़ते हालात पर, असदुद्दीन ओवैसी का इंदौर दौरा निरस्त होने पर, कैलाश विजयवर्गीय के लगातार तीसरे दिन मैदान में रहने पर और फिर रामबाग की एक रोचक कहानी। उदयपुर की लोमहर्षक घटना इंदौर नगर निगम के चुनाव पर भी असर डालती दिख रही है। कम से कम महापौर पद के मामले में तो इंदौर का चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की घटना का इंदौर में फायदा लेने की कोशिश में पीछे नहीं है। भाजपा ही की ही रणनीति का हिस्सा है कि कल शाम को शहर के कई व्यापारिक संगठनों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी करके आधा दिन के इंदौर बंद का आह्वान कर दिया। आज सुबह कुछ और संगठन इससे जुड़ गए और राजवाड़ा पर एकत्र होने लगे। कई जगह पुतले भी जलाए गए। निशाने पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी, पर इस बहाने यहां भी कांग्रेस की घेराबंदी की गई। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला ने दोपहर 2 बजे तक अपना चुनाव प्रचार रोक दिया। वे खुद और शहर के 85 वार्डों में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार राजवाड़ा पर पहुंचे और उदयपुर की घटना के प्रति आक्रोश जताया और राजस्थान की सरकार, जो कि कांग्रेस की ही है, के बारे में अपनी नाराजगी जताने से भी पीछे नहीं रहे। भाजपा उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव भी अपना चुनाव प्रचार रोक गांधी प्रतिमा पहुंचे और धरना देकर विरोध जताया। शहर के अलग अलग व्यवसायिक संगठन जिन्होंने आज आधा दिन के इंदौर बंद का आह्वान किया था, उनका ध्यान इंदौर के मध्य भाग में रहा और मध्य भाग के ज्यादातर बाजार आज दोपहर 1 बजे तक बंद रहे। इन व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोग भी बाद में राजवाड़ा पहुंचे और उन्होंने उदयपुर की घटना के प्रति आक्रोश जताया। दोपहर बाद संजय शुक्ला बरसते पानी में आड़ा बाजार में जनसंपर्क के लिए निकले और पुष्यमित्र भार्गव अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जनसंपर्क में लग गए। इंदौर में कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया। महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला मौजूद थे। पार्टी की प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो मौजूद थी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित कई नेता यहां मौजूद थे। शोभा ओझा थी, अर्चना जायसवाल थी, ये सब लोग यहां मौजूद थे। संजय शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण घोषणा आज की है अपने वचन पत्र के माध्यम से। उन्होंने कहा कि यदि मैं महापौर बना तो घरों में निःशुल्क पानी सप्लाई किया जाएगा, हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और सड़क पर कारोबार करने वालों का सम्मान बरकरार रहेगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र घर घर पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा भी उन्होंने वचन पत्र में जनता से जुड़ी कई बातें कही। संजय की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा अपने खर्च में शहर में 5 फ्लाईओवर बनवाने और कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की। ये सहायता भी वे खुद देंगे, न कि नगर निगम से दिलवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में इंदौर में दिल्ली मॉडल को लागू करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया है उसकी गूंज पूरे देश में है और पंजाब के चुनाव में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिला है। लगातार इंदौर में कांग्रेस इस बात की कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसे बिंदु अपने घोषणा पत्र में लाए जाए जिसका सीधा असर जनता पर पड़े। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में सरकारी स्कूल जिस बेहतर हालत में आ गए हैं केजरीवाल सरकार के आने के बाद, आम आदमी की पार्टी की सरकार के आने के बाद, और जिस तरह से वहां पे सरकारी अस्पताल लग्जरी हॉस्पिटल बन गए, उस पर सबकी नजर थी। संजय शुक्ला ने आज कहा कि यदि वे इंदौर के महापौर बने तो हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में दिल्ली मॉडल को लागू करवाएंगे। घोषणा पत्र का एक बहुत ही अहम मुद्दा यह है कि इंदौर के लोगों को पीली गैंग के आतंक से मुक्त करवाया जाएगा। दरअसल पिछले 1.5-2 साल से इंदौर में नगर निगम का जो अमला है वो पीली गाड़ियों में चलता है
और पूरे शहर में ये कुख्यात हो गया कि ये पीली गैंग जनता को परेशान करने में पीछे नहीं है। इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर एग्रेसिव है। कांग्रेस के उम्मीदवार जहां भी जाते हैं वे जनता से कहते हैं कि मैं आपको पीली गैंग के आतंक से मुक्त कराऊंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग ने और कांग्रेस का भी एक वर्ग इस उनकी भाषा से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पीली गैंग इसे नहीं कहा जाना चाहिए, ये नगर निगम का अमला है, शहर हित में ही कहीं ना कहीं काम करता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो जनता को परेशान करते हो, लेकिन उससे पूरे नगर निगम के अमले को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इंदौर में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, और बारिश के कारण शहर में और खासकर निचली बस्तियों में हालात बिगड़ रहे हैं। वो भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। बस्तियों में लोगों को जो परेशानी का सामना बारिश के कारण करना पड़ेगा, उसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है उसका सीधा नुकसान सत्तारूढ़ पक्ष को ही होता है। यह विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ। हालांकि दोपहर बाद पानी कम हो गया, पानी की बौछारें धीमी पड़ गई, लेकिन जिस गति से सुबह पानी आया था उसने शहर के कई इलाकों में, खासकर निचली बस्तियों में, लोगों को परेशानी में डाल दिया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इंदौर दौरा निरस्त हो गया है। उदयपुर के घटनाक्रम के बाद यह संभावना पहले ही जता दी गई थी कि संभवतः प्रशासन ओवैसी को इंदौर में सभा की अनुमति नहीं दे। प्रशासन ने बंबई बाजार में होने वाली ओवैसी की सभा को सुरक्षा कारणों के चलते अनुमति नहीं दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है थी कि उनकी सभा शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इस सभा के कारण जवाहर मार्ग पर जाम की स्थिति भी निर्मित हो सकती थी। गौरतलब है कि शहर के 4 वार्डों में चुनाव लड़ रहे मुस्लिम प्रत्याशियों को ओवैसी की पार्टी ने अपना समर्थन दिया है और इन्हीं के पक्ष में सभा लेने वे इंदौर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पिछले 3 दिन से लगातार रोड शो कर रहे हैं। छावनी में उनका रोड शो जरूर फीका रहा और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां के कार्यकर्ताओं पर नाराजगी जताई, लेकिन उसके बाद से पिछले 2 दिन से लगातार कैलाश विजयवर्गीय का रोड शो बहुत सफल रहा है। कल वे अपने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में थे, जो उनका गढ़ माना जाता है, जहां से पहले वे खुद विधायक रहे और अभी उनके कट्टर समर्थक रमेश मेंदोला विधायक है। वहां जनसंपर्क था। इस क्षेत्र के जितने उम्मीदवार हैं उनको वे साथ में लेकर घूमे, रोड शो किया। महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव का भी जनसंपर्क कल उसी विधानसभा क्षेत्र में था। कैलाश विजयवर्गीय बहुत समय तक उनके साथ रहे और इस पूरे रोड शो में कल अच्छी खासी भीड़ देखी गई। हालांकि जब 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में संजय शुक्ला का जनसंपर्क हुआ था तब भी वहां ऐसी ही भीड़ देखी गई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने आज बरसते पानी में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कई वार्डों में वहां के पार्षद पद के उम्मीदवारों के साथ जनसंपर्क किया है। वे पिछले 20 साल से नगर निगम की जो उपलब्धियां रही है उसको जनता के बीच रख रहे हैं और जिस भी वार्ड में जाते हैं वहां के लोगों से कहते हैं कि यदि आपने यहां से पार्षद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया तो आपको पार्षद के रूप में रमेश मेंदोला भी मिलेंगे और कैलाश विजयवर्गीय भी मिलेंगे। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय के प्रभाव का क्षेत्र है, इसलिए वहां पर उनके जाने से पार्टी को और मजबूती मिल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला भी आज लगातार जनसंपर्क पे थे। उन्होंने कल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जनसंपर्क किया था। आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के कई वार्डों में उन्होंने जनसंपर्क किया। संजय पिछले 20 साल में नगर निगम परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद राज कर रही है, उस पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि इस शहर के हाल, यहाँ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, यहाँ कहा जाता है कि हम इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन हालात यह है कि इंदौर में यदि 2 इंच पानी भी बरस जाता है तो शहर पानी में डूबने लगता है। आइए अब एक बहुत ही रोचक कहानी आपको सुनाता हूँ, कहानी रामबाग की। मराठियों के गढ़ कहे जाने वाले रामबाग क्षेत्र में अब पहले जैसे हालात नहीं है। अब यहाँ मराठी कम हो गए हैं और जैन और पालीवाल समाज के लोगों का वर्चस्व है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भाजपा के कद्दावर नेता कृष्ण मुरारी मोघे के दबाव के चलते पार्टी ने यहाँ से सुरेश टाकलकर को टिकट दिया। वे मोघे के पुराने मकान मालिक भी हैं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री ललित जैन की बहू दीपिका अनुरोध जैन को मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी के एक बागी प्रत्याशी दिवाकर घायल, जो पुराने संघी है, संघी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है, वे भी मैदान में हैं। दरअसल घायल को यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था और जब उनकी अनदेखी करके टाकलकर को टिकट दिया गया तो यहां के महाराष्ट्रियन बिफर पड़े। उन्होंने पहला फोन सुमित्रा महाजन को कहा
और कहा कि आपने अपना काम कर दिया है, अब हमें अपना काम करने दीजिए। कुछ इसी तरह का संवाद उनका कृष्ण मुरारी मोघे के साथ में हुआ। और अब हालत यह है कि यहाँ मुकाबला जो है वो दीपिका जैन और दिवाकर घायल के बीच होता दिख रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की स्थिति आज की स्थिति में तो तीसरे क्रम के जैसे ही लग रही है। यहाँ के लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सुमित्रा महाजन और कृष्ण मुरारी मोघे ने यहाँ के टिकट को लेकर आखिर दखलंदाजी क्यों की। शहर के कई और वार्डों में भी ऐसी स्थिति है, कांग्रेस और भाजपा दोनों में, जहां पर वाजिब दावेदारों का हक मारकर ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जिनकी सिफारिश नेताओं ने की थी। इसके कारण दोनों पार्टियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर इंदौर आना है, लेकिन उनका अधिकृत कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को भी इंदौर आना है, यहाँ रोड शो करना है, लेकिन उनका भी अधिकृत कार्यक्रम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला का जनसंपर्क जो है वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद वे बूथ मैनेजमेंट पर उनका सारा फोकस है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव को जनसंपर्क के अलावा जो भी समय मिल रहा है उसमें वे समूहों में बैठकें ले रहे हैं, अलग अलग समाज के लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के नुमाइंदों से मिल रहे हैं और अपने और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जावरा कंपाउंड स्थित कार्यालय में सुबह से शाम तक पार्टी के रणनीतिकार बैठकों में रहते हैं और उनका पूरा फोकस अभी इस बात पर है कि जो वार्ड भाजपा की दृष्टि से कमजोर माने जा रहे हैं, जिन वार्डों को लेकर यह फीडबैक मिल रहा है कि यहाँ पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें कैसे मजबूती प्रदान की जाए। पार्टी ने अपना फोकस अल्पसंख्यक वार्डों में कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी ने अल्पसंख्यक वार्डों से मुस्लिम नेताओं को टिकट न देकर गैर मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। इन उम्मीदवारों को मजबूती देने के लिए इन क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं। नतीजा क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समीकरण बदलने के लिए अभी इन वार्डों में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं, नई सूचनाओं और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।